Hello students, in the previous lecture we are taken examples on the quantified statement. We are taken the examples on the negation and that examples were given in the verbal form. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अपन क्या करेंगे आज, यानी जो रूल्स है सिंबॉलिक फॉर्म में तो उसको सॉल्व करेंगे एंड आल्सो विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. So see here on the board I have written some examples here. So example 4th is given on the page number 18, that is write converse, inverse and contrapositive of the following statement. यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं. उसके बाद में देखो अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.4. ये एक्सरसाइज 1.3 में का है पहला वाला, ये एक्सरसाइज 1.3 में का एग्जाम्पल है. और ये एक्सरसाइज 1.4 में दिया है, क्या है दिया है यहाँ पे, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक दिस एग्जाम्पल, बिकॉज स्टार्टिंग में अपन ने क्या किए थे, इन द लास्ट पीरियड क्या किए थे, निगेशन के एग्जाम्पल लिए थे जिसमें क्या थे, एग्जाम्पल्स वर्बल फॉर्म में थे. अब यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल पहले लेंगे अपन. तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. तो डेफिनेटली आपको रूल्स ऑफ निगेशन मालूम रहना चाहिए. तो वंस अगेन आई विल रिपीट दिस. तो आपको मालूम है निगेशन ऑफ निगेशन P यानी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू P, करेक्ट. आफ्टर दिस वी नो निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q अगर दिया है तो विल गेट हियर निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q. आफ्टर दिस निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q अगर दिया है तो व्हाट विल गेट हियर, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q विल गेट. आफ्टर दिस निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q अगर दिया है तो ये आता है P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, ठीक है. और उसके बाद में देखो निगेशन ऑफ P इफ इट इज गिवन डबल एम्प्लाइज Q, तो इसके दो रूल्स बताए थे मैंने, P डबल एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, या इसको अगेन आप ऐसा लिख सकते P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P. तो ये रूल्स है. और निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में देयर फॉर ऑल दिया होगा तो क्या आता है, देयर एग्जिस्ट आता है, तो आपको सिंबल मालूम है. और देयर एग्जिस्ट दिया होगा तो फॉर ऑल आता है. तो ये रूल्स ऑफ निगेशन है. तो डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रूल्स. तो ये रूल का यूज करके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 1 जो दिया है यहाँ पे, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये लिखना है, ठीक है. तो देखो फर्स्ट, तो इसमें फर्स्ट है व्हाट इज गिवन देयर, निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज P. तो इसका निगेशन लिखना है. तो देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन Q एम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू. अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट के बीच में सिंबल कौन सा हो, देखो एम्प्लाइज है. एम्प्लाइज का रूल कौन सा है, देखो ये क्या आता है एम्प्लाइज में, अगर वहां पे एम्प्लाइज दिया होगा तो क्या आता है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज आता है कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज रहेगा, कौन सा है, निगेशन ऑफ Q. एम्प्लाइज के जगह पे क्या आ जाएगा, कंजंक्शन. और क्या आता है देखो, निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट यानी P, निगेशन ऑफ P, ठीक है. देखो रूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला रूल है. सिंस आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q अगर दिया है तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो भी होगा एज इट इज रहेगा. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, निगेशन ऑफ Q है, दिस विल बी एज इट इज. अब एम्प्लाइज के जगह पे क्या आता है, एम्प्लाइज के जगह पे क्या आता है, यहाँ पे कंजंक्शन आता है. देखो कंजंक्शन लिखा है इसलिए. और फिर सेकंड स्टेटमेंट है उसका क्या आता है, निगेशन आता है. तो निगेशन ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q आता है. तो इसका यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे. तो ये हो गया आंसर, ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करना बोले तो अपन क्या कर सकते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, निगेशन का आउटसाइड ले तो डिसजंक्शन हो जाएगा इसके हिसाब से, मगर कुछ जरूरत नहीं. देखो अब सेकंड, हाँ सेकंड क्या दिया यहाँ पे, देखो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q है. अब इसका निगेशन लिखना है, क्या जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q इज इक्विवेलेंट टू. देखो अब यहाँ पे दोनों के बीच में दो स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में क्या दिया है, कंजंक्शन दिया है. अब कंजंक्शन का रूल कौन सा है, देखो ये क्या आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन आता है, सेकंड स्टेटमेंट का आता है, और कंजंक्शन के जगह पे क्या आ रहा है, डिसजंक्शन. यानी फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन आ जाएगा यहाँ पे, यानी क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P, कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन Q. देखो निगेशन ऑफ क्या आ जाएगा, निगेशन Q. देखो कंजंक्शन के जगह पे डिसजंक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन आएगा, सेकंड का भी. यहाँ पे
रूल यहाँ पे लिखना होगा तो लिख सकते, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्या आता है, निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और अब देखो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते, क्या आ जाएगा यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन। अब देखो डबल निगेशन है यहाँ पे, अब डबल निगेशन अगर दिया होगा तो क्या आता है, सेम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन क्यू यानी क्या जाएगा, पी, सॉरी क्यू है यहाँ पे, क्या जाएगा क्यू, सिंस निगेशन ऑफ निगेशन क्यू लिख लेता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू क्यू ओनली। कोई भी इसका डबल निगेशन लेंगे तो क्या आता है, क्यू। तो रीजन लिखे तो बेटर है, यानी यहाँ पे वैसे यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन बोला है। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी लिखता है कि जस्टिफाई ईच स्टेप करके लिखा रहता है, जस्टिफाई ईच स्टेप बोले तो ईच स्टेप का रीजन लिखना पड़ता है, तो बेटर वे रीजन लिखते जाओ। उसके बाद में देखो थर्ड एग्जाम्पल है, क्या दिया है, निगेशन। देखो अगेन यहाँ पे निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी ये सिर्फ स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन पहले, ये स्टेटमेंट है, इसका निगेशन फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू इज इक्विवेलेंट टू, हाँ तो देखो डिसजंक्शन का रूल है यहाँ पे ये, तो क्या आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन सेकंड का, यानी ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, सिंस आपको निगेशन ऑफ डिसजंक्शन मालूम है, ये रूल है। ठीक है, ये रूल है यहाँ पे, इसका यूज कर रहे हैं। एंड देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या जाएगा, निगेशन ऑफ पी। अब देखो डबल निगेशन है यानी क्या जाएगा यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे अगेन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू यानी क्या होता है, क्यू। देखो रीजन लिख रहे हैं अपन सभी स्टेप के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है रूल, मगर आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे फोर्थ, अब देखो फोर्थ यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे क्या है, पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू है, कंजंक्शन क्या है, आर है। अब देखो इसका निगेशन लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, निगेशन ऑफ, ब्रैकेट में लिखते हैं पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में दिया है ना, इसको फर्स्ट स्टेटमेंट लेंगे अपन और ये सेकंड लेंगे। अब दो स्टेटमेंट के बीच में क्या दिया, देखो कंजंक्शन। ठीक है, और कंजंक्शन का रूल कौन सा है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, मतलब निगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन हो जाएगा, निगेशन ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। तो देखो निगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट यानी क्या जाएगा, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, यहाँ पे कंजंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ आर। यहाँ पे रूल अब कौन सा यूज किया, कंजंक्शन वाला। चलो ये रूल अगेन रीजन लिख लेना है। देखो कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन हो गया, फर्स्ट का निगेशन आएगा सेकंड का। अब देखो अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई होता होगा तो करना है उसको, हो सकता है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं, अब यहाँ पे चलो ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो क्या जाएगा, देखो डिसजंक्शन है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है। देखो डिसजंक्शन का रूल ये है, तो ये रूल यूज करेंगे अब डिसजंक्शन का। क्या जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, कंजंक्शन आ जाएगा, बाद में निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन आ जाएगा। अब ये टर्म जो है एज इट इज निगेशन ऑफ आर, सिंस ये वाला रीजन। ठीक है, कंजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन आएगा, फर्स्ट का निगेशन सेकंड का आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन। अब देखो डबल निगेशन यानी क्या हो जाएगा, क्यू, और डिसजंक्शन निगेशन ऑफ आर, सिंस निगेशन ऑफ निगेशन क्यू यानी क्या होता है, क्यू। ठीक है, देखो ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना है आपको। उसके बाद में देखो यहाँ पे फिफ्थ, अब फिफ्थ देखो क्या दिया है, ये P एम्प्लाइज ब्रैकेट में दिया है P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। अब इसका निगेशन लिखना है, देयरफॉर पहले निगेशन लिख लेना है। अब बहुत बार क्या आता है कि निगेशन बोले तो आप लोग बस ऐसा लिख के छोड़ देते, ऐसा नहीं है, इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द रूल्स। देखो ये आ जाएगा यहाँ पे निगेशन ऑफ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो एम्प्लाइज का रूल क्या है, देखो एम्प्लाइज के लिए पहला स्टेटमेंट एज इट इज कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एज इट इज रहता है और यहाँ पे कंजंक्शन आता है निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट यानी पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। देखो यहाँ पे रीजन लिख रहा हूं मैं, निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू अगर दिया है तो ये आता है पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है देखो एज इट इज है, एम्प्लाइज के जगह पे क्या आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, सेकंड इसका निगेशन।
अब देखो इसको अगेन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी कंजंक्शन। अब देखो यहाँ पे पी है और यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू है, दोनों के बीच में देखो क्या दिया है, यहाँ पे डिसजंक्शन है। अब डिसजंक्शन का रूल मालूम है क्या है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू अगर दिया है तो ये आता है निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं निगेशन ऑफ पी, अब चाहे तो ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। देखो स्टेप वाइज ही लिखेंगे अपन, सिंस निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन, इसका डबल निगेशन आएगा, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा पी कंजंक्शन इन द ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन, डबल निगेशन है तो क्या आ जाएगा क्यू, सिंस निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू है, या इक्विवेलेंट टू क्यू है। देखो ये हो गया फिफ्थ। उसके बाद में देखो सिक्स, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते मतलब वैसे। सिक्स में देखो ये है क्या दिया, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन, ब्रैकेट में दिया है पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। अब इसका निगेशन लिखना है तो देखो निगेशन पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, डिसजंक्शन क्या आ जाएगा, पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू इज इक्विवेलेंट टू। तो पहले देखो ये पहला स्टेटमेंट बोल सकते हैं अपन, और ये दूसरा, दोनों के बीच में क्या दिया देखो डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन दिया है, डिसजंक्शन का रूल मालूम है क्या आता है, डिसजंक्शन दिया है तो दोनों का निगेशन आता है और कंजंक्शन आता है, यानी पहले इसका निगेशन आएगा। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट का निगेशन है, निगेशन आप क्या आ जाएगा पी कंजंक्शन क्यू। देखो फर्स्ट इसका निगेशन आएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा कंजंक्शन आ जाएगा, और निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो आएगा यहाँ पे। देखो इससे ऐसे डिसजंक्शन है, कंजंक्शन आ गया, फर्स्ट का निगेशन आ रहा, सेकंड का भी निगेशन आ रहा। यहाँ पे रिजल्ट सिंस निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है। अब इसको सिम्प्लीफाई करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका डबल निगेशन है, डबल निगेशन यानी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा निगेशन, पी कंजंक्शन क्यू आ जाएगा। कोई भी रो पी स्टेटमेंट है तो पी आएगा, पी कंजंक्शन क्यू है तो इसका डबल निगेशन है, सेम स्टेटमेंट आएगा। और अब देखो यहाँ पे कंजंक्शन ब्रैकेट में, अब देखो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट, अगेन सेम रूल, तो क्या आ जाएगा निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन आ जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, सिंस अगेन सेम रूल। देखो यहाँ पे डिसजंक्शन है, क्या आ रहा कंजंक्शन आ रहा, पहले का निगेशन आएगा, सेकंड का भी निगेशन आ रहा, मगर डिसजंक्शन के जगह पे कंजंक्शन। और एक स्टेप और लिखना पड़ेगा आपको, चलो ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। अब क्या आ जाएगा पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन, क्या आ जाएगा निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन, डबल निगेशन यानी क्या हो जाएगा क्यू, सिंस निगेशन ऑफ निगेशन क्यू यानी क्या होता है क्यू, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। देखो बिल्कुल है ना, रूल आप लोगों को मालूम रहना ही चाहिए, विदाउट रूल यू कैन नॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल। और ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ सकते हैं, हो सकता है आप देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, या एक एग्जाम्पल इस टाइप का दिया होगा तो ये 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो 6 हो गया, अब 7th। हाँ तो देखो अब यहाँ पे 7th क्या दिया है, यहाँ पे 7th एग्जाम्पल है, व्हाट इज गिवन, P disjunction negation of Q implies P conjunction negation of Q, ठीक है, P conjunction है यहाँ पे। हाँ तो इसका निगेशन लिखना है, तो देखो पहले निगेशन सिर्फ लिख लेना है, निगेशन ऑफ क्या आ जाएगा P disjunction negation of Q implies P conjunction negation of Q is equivalent to, ठीक है। तो देखो एम्प्लाइज दिया है, एम्प्लाइज का रूल मालूम है, देखो ये वाला है, क्या था पहला स्टेटमेंट एज इट इज आएगा, पहला स्टेटमेंट कौन सा ये, यानी यहाँ पे P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q एज इट इज आएगा। अब एम्प्लाइज के जगह पे देखो कंजंक्शन आएगा, और यहाँ पे निगेशन ऑफ क्या जाएगा, देखो सेकंड स्टेटमेंट है, यानी निगेशन ऑफ क्या जाएगा P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। देखो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं आप, कौन सा रीजन है, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q अगर दिया है तो यहाँ पे P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, यानी P एज इट इज आता है, यानी पहला स्टेटमेंट, P का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो एज इट इज आया, एम्प्लाइज के जगह पे कंजंक्शन आ रहा है यानी एंड आ रहा है,
और सेकंड का निगेशन। अब देखो इसको अगेन सिंपलीफाई कर सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या जाएगा, पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन। अब देखो इसका निगेशन लेंगे तो यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन का निगेशन क्या आता है, देखो रूल है, डिसजंक्शन आएगा मगर दोनों का निगेशन आएगा यहाँ पे निगेशन ऑफ पी ब्रैकेट अगेन अपन रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, क्या है कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन आएगा, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, स्टेप वाइज ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसका भी रीजन आपको मालूम है, अब क्या है निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू अगर रहा तो ये आता है निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। और अब लास्ट में देखो यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन, यहाँ पे क्या जाएगा निगेशन ऑफ पी है डिसजंक्शन डबल निगेशन यानी क्या होता है जस्ट सेम आएगा, सिंस निगेशन ऑफ निगेशन क्यू यानी क्या होता है क्यू। देखो ये हो गया 7th और लास्ट में देखो ये 8th है, तो क्या दिया यहाँ पे निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, तो इसका निगेशन लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या जाएगा यहाँ पे देयरफॉर क्या जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी सॉरी क्या जाएगा निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, एक ब्रैकेट में दोनों का भी निगेशन दिया, डिसजंक्शन है अगेन डिसजंक्शन है, यहाँ पे पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू है, हाँ तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो क्या आ जाएगा। अब इसमें देखो दो स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट है ये दूसरा स्टेटमेंट है और दोनों के बीच में देखो डिसजंक्शन है और डिसजंक्शन का रूल आपको मालूम है, डिसजंक्शन का रूल मालूम है क्या आता है, पहले स्टेटमेंट का निगेशन आएगा तो यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ क्या जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट यानी निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा, कंजंक्शन के जगह पे सॉरी डिसजंक्शन के जगह पे कंजंक्शन आ जाएगा और पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, बराबर क्या, देखो क्या हुआ गलत हुआ ना, कंजंक्शन आ गया यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा इसका निगेशन आ जाएगा यानी निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, रीजन निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, ये रूल है। चेक कर लो एक बार, देखो फर्स्ट का निगेशन लिखा है मैंने, डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो गया, सेकंड का निगेशन। अब अगेन आपको इसका निगेशन लिखना है, देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टेप वाइज लिखे तो क्या आ जाएगा, देखो निगेशन ऑफ निगेशन पी आ जाएगा, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, देखो डिसजंक्शन के लिए अगेन सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे कंजंक्शन है तो ये कंजंक्शन है इसका निगेशन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये रूल भी अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा वाला यहाँ पे ये वाला भी कर रहे हैं अपन, कौन सा निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। और अब लास्ट में देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज व्हाट पी कंजंक्शन क्यू, राइट डबल निगेशन है ना, यू विल गेट सेम स्टेटमेंट कंजंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन डबल निगेशन यानी क्या हो जाएगा क्यू, तो सिंस निगेशन ऑफ निगेशन कोई भी रो पी है तो पी आ जाएगा, क्यू है तो क्यू आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर। तो देखो यानी रूल्स मालूम है तो ये एग्जाम्पल आप इजीली कर सकते हैं और ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे होमवर्क के लिए, मगर उसके पहले देखो अपन ये एक कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लेते हैं अब। तो नाउ टेक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो देखो आपको मैंने बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट P एम्प्लाइज Q के फॉर्म में है, यानी आपका स्टेटमेंट क्या रहना चाहिए, P एम्प्लाइज Q के फॉर्म में अगर दिया होगा तो पहला यानी कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का मतलब होता है Q एम्प्लाइज P, कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है Q एम्प्लाइज P। सेकंड थिंग आपको याद रखना है इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। और थर्ड है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका मतलब होता है व्हाट इज निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ये आपको कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए मालूम रहना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है,
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर और x एंड y बिलोंग्स टू रियल। अब ये नहीं भी दिया होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐसा दिया होगा, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर है। और अब ये लिखा है, नहीं भी लिखा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये गिवन स्टेटमेंट है, यानी गिवन स्टेटमेंट हमेशा क्या रहना चाहिए, P एम्प्लाइज Q के फॉर्म में रहना चाहिए, है, ठीक है। तो देखो यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, P का मतलब हो जाएगा x इज लेस देन y, उसके बाद में Q यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, ठीक है। एंड देयरफॉर डायरेक्टली अपन लिख सकते, क्या लिखना है इसका, कॉन्वर्स। कॉन्वर्स यानी यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, क्या होता है, Q एम्प्लाइज P। अब Q एम्प्लाइज P यानी क्या हो जाएगा, देखो पहले Q आ जाएगा और एम्प्लाइज यानी इफ देन आना ही है। इफ क्या आएगा, Q का मतलब ये x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y, बस ये हो गया कॉन्वर्स। कॉन्वर्स इसी को वर्डिंग में लिखना है, Q एम्प्लाइज P है तो पहले Q आ जाएगा, बाद में P आ जाएगा, और एम्प्लाइज है यानी इफ देन तो आना ही है, ठीक है। ये हो गया कॉन्वर्स। उसके बाद में देखो इसका इनवर्स, इनवर्स यानी क्या है, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। अब देखो इफ देन के फॉर्म में आना ही है बिल्कुल, क्योंकि एम्प्लाइज दिया है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ निगेशन ऑफ P यानी क्या हो जाएगा, देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, निगेशन ऑफ P यानी इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन निगेशन ऑफ Q, इसका निगेशन यानी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर। देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अगर आपने इसको ऐसा भी लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, x इज नॉट लेस देन y, देन क्या रहेगा, x स्क्वायर इज नॉट लेस देन क्या रहेगा, y स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट का निगेशन लिखना है, एम्प्लाइज सेकंड का निगेशन, ये हो गया इनवर्स। उसके बाद में देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी क्या होता है, निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब पहले निगेशन ऑफ Q आएगा, देखो यहां पे लिखा ही है, इसी का यूज करके लिखेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, इफ, अब निगेशन ऑफ Q यानी देखो ये वाला है निगेशन ऑफ Q, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, देन क्या है, एम्प्लाइज है, देन क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोले तो इसका कॉन्वर्स लेना है, बस ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको ये फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसा भी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, देन x इज लेस देन y, नॉट लेस देन y, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि निगेशन है, नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट करके इसको पढ़ेंगे तो क्या, x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर वी कैन टेक, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कोई भी स्टेटमेंट रहा तो बस ये अगर आपको वर्बल फॉर्म में लिखना मालूम होगा तो आप बिल्कुल इजीली कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हैं। देखो अब सेकंड है, हाँ तो देखो अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, हाँ तो क्या दिया यहाँ पे, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट दिया है। अब इसको पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा इफ देन के फॉर्म में। तो यहां पे क्या करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज, ऐसे केस में इसको अरेंज कर लेना, कैन बी रिटर्न एज। देखो पहले इफ देन के फॉर्म में लिख लेते, क्या लिखेंगे, इफ द वुमन इन इट का मतलब क्या होता है, इट इज कमिंग फॉर व्हाट इज फैमिली। इफ द वुमन इन द फैमिली is literate, then family becomes literate, then it becomes literate लिखो, या then family लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, family becomes literate।
यहाँ पे ईट लिखा तो भी चलेंगे। देखो ये गिवन स्टेटमेंट को रीराइट करना है, क्योंकि व्हेनेवर यू राइट कॉन्वर्स इनवर्स काउंटर पॉजिटिव, आपका स्टेटमेंट क्या रहना चाहिए, पी एम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए। तो इसलिए पहले इफ, देखो इफ ये पहले दिया है, इफ द वुमेन इन इट का मतलब क्या, इट इज कनेक्टेड टू रिलेटेड टू फैमिली है, इसीलिए उसके हिसाब से लिखो। हाँ तो देखो ये ऐसा लिखा है, तो अब इसमें पहले अपन पी लिख लेते। पी यानी क्या रहेगा यहाँ पे, द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, और यहां पे क्यू लिख लेते हैं, फैमिली बिकम्स लिटरेट। यानी ये हमेशा बेटर रहेगा कि अगर आपने पहले गिवन स्टेटमेंट का पी कौन सा है और क्यू कौन सा है ये लिखा दो। यानी कैसा होता है कि बाद में उसी को वर्बल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्स इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव आप लिख सकते हैं। तो इसलिए ये पी और क्यू लिख लेना, यानी इसके बाद में ये इजी जाता लिखना कॉन्वर्स। अब देखो कॉन्वर्स यानी क्या होता है, क्यू एम्प्लाइज पी। अब देखो आप इजीली लिख सकेंगे, क्या जाएंगे यहाँ पे, इफ पहले क्या है, क्यू है, इफ देन के फॉर्म में आना ही है, पहले क्यू है, क्या है, फैमिली बिकम लिटरेट, फैमिली बिकम लिटरेट, ठीक है। देन क्या लिखेंगे, पी, द वुमन इन द फैमिली, या इन इट लिख सकते हैं, इन द फैमिली इज लिटरेट। ठीक है, इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट, या थोड़ा ग्रामेटिकली अगर आपने ऐसा भी लिखा, इफ द फैमिली इज लिटरेट देन द वुमन इन द फैमिली बिकम्स लिटरेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स यानी क्या जाएगा, निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। देखो निगेशन ऑफ पी क्या है, इसका निगेशन, इफ देन तो आना ही है, इफ द वुमन in the family is, क्या आएगा, निगेशन है इसलिए is not literate, निगेशन है करके नॉट आना ही है वहां पे, लिटरेट। देन फैमिली, ठीक है, क्या दिया है, अब यहां पे निगेशन ऑफ क्यू है, तो क्या जाएगा यहां पे, देखो इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन फैमिली बिकम्स है, तो यहां पे निगेशन लिखना है, डज नॉट, तो वी कैन राइट डज नॉट बिकम्स लिटरेट। देखो यानी क्या आ जाएगा, पहले निगेशन ऑफ पी आ जाएंगे यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी यानी इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। और लास्ट में यानी लास्ट है ना, ये कॉन्वर्स है इसका, अब कॉन्वर्स यानी क्या जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू एम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। देखो पहले निगेशन ऑफ क्यू इफ देन में आएगा, तो इफ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, क्योंकि निगेशन ऑफ क्यू लिखना है, then the woman in the family is not, निगेशन है क्योंकि निगेशन ऑफ क्यू इज नॉट लिटरेट। देखो निगेशन है करके नॉट तो आना ही है वहां पे, अब यहां पे फैमिली डज नॉट, ये डज नॉट लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि फैमिली नॉट बिकम लिटरेट ऐसा नहीं लिख सकते अपन। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वर्स, इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव। उसके बाद में देखो अगेन यहां पे थर्ड है, तो व्हाट इज गिवन थर्ड एग्जांपल में,
तो P विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो क्या दिया है, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, यानी P यानी क्या लेंगे यहाँ पे, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है, और देन प्रेशर इंक्रीजेस, Q यानी प्रेशर इंक्रीजेस। तो अब इसमें सीधा इधर ही है, तो क्या जाएंगे यहाँ पे, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स यानी क्या हो जाएगा, Q एम्प्लाइज P। तो देखो क्या आता है कॉन्वर्स फिर, तो Q एम्प्लाइज P यानी क्या जाएगा यहाँ पे, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, देखो पहले Q आ जाएगा, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देखो इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया व्हाट इज डिक्रीजेस, ये हो गया कॉन्वर्स। अब इनवर्स, इनवर्स यानी क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, और एम्प्लाइज यानी इफ देन के फॉर्म में आना ही है बिल्कुल, तो इफ, अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ सरफेस एरिया डज नॉट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डज नॉट डिक्रीजेस देन प्रेशर, देखो निगेशन ऑफ Q आ जाएगा, प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है, इफ द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस देन द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, है ना, पहले निगेशन ऑफ P आ रहा है, सरफेस एरिया डज नॉट इंक्रीज डिक्रीजेस देन द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, और इसके बाद में देखो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी क्या है, निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, जस्ट राइट दिस इन द वर्बल फॉर्म, इफ देन तो आना ही है वहां पे, क्या जाएगा, इफ, देखो निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q यानी प्रेशर डज नॉट, निगेशन इसलिए डज नॉट इंक्रीजेस, उसके बाद में देन, और निगेशन ऑफ क्या है, P है, यानी देन यहां पे सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। अब एक बार थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चल जाता, मगर कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि वहां निगेशन है तो वहां पे दोनों को नॉट यूज करके लिखना पड़ेगा आपको वहां पे, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है, वो भी उसी पैटर्न का है, फोर्थ है, तो P यानी क्या दिया है यहाँ पे, वोल्टेज इंक्रीजेस, वही पैटर्न का है, वोल्टेज इंक्रीजेस, और यहां पे Q क्या है, करंट डिक्रीजेस, डेफिनेटली यहां पे भी डज नॉट लगाना पड़ेगा आपको, तो देयरफॉर यहां पे देखो कॉन्वर्स, कॉन्वर्स यानी क्या हो जाएगा, Q एम्प्लाइज P, बस Q एम्प्लाइज P, तो क्या आ जाएगा, इफ देन आना ही है यहां पे, इफ क्या हो जाएगा यहां पे, करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, ये हो गया कॉन्वर्स। पहले देखो Q है एम्प्लाइज P है, उसके बाद में इनवर्स, इनवर्स यानी क्या है, यहाँ पे निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज क्या है, निगेशन ऑफ Q, लिखो इसको वर्डिंग में क्या जाएंगे यहाँ पे, इफ निगेशन ऑफ P पहले, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस देन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q यानी करंट डज नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहां पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव,
कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो इसी का इनवर्स लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहां पे, इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेस, देखो निगेशन ऑफ Q आ जाएगा यहां पे, निगेशन ऑफ Q है ना ये इसका, करंट डज नॉट डिक्रीजेस, देन voltage does not increases। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पे मैंने होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल 3 और ये शायद 1, ये दोनों सॉल्व एग्जांपल है किताब में। उसमें थर्ड में 3-4 एग्जांपल दिए, इसमें भी 5-6 एग्जांपल दिए। तो कुछ एग्जांपल में क्या करना है आपको, बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन आपको निगेशन लिखना है, और इसमें आपको क्या लिखना है, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए। तो बस एक लास्ट क्लास लेंगे इसका, सर्किट डायग्राम का जो पोर्शन है इस साल अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल जो है इफ देन के फॉर्म में दिए होंगे, तो उसको विदाउट यूजिंग इफ देन कैसे लिखना वो देखेंगे, उसके लिए एक रूल प्रूव करेंगे। और उसके बाद में एक टॉपिक बचा अपना, हाँ यस, तो उसके बाद में क्या करेंगे अपन, और से जो एग्जाम्पल्स है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करें, बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन अपन लिख रहे उसको, तो विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल, विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल वी हैव टू प्रूव सम इक्विवेलेंस। अपन ने क्या किए थे, लॉजिकल इक्विवेलेंट के जो एग्जांपल्स है वो बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल किए थे, मगर कुछ एग्जांपल ऐसे रह सकते हैं कि विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल उसको प्रूव करना पड़ता है। तो विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल है ना, उसके लिए आप लोगों को क्या रूल्स मालूम रहना चाहिए। और इसीलिए क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन जो रूल्स है अपने उसको थोड़ा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद में फिर अपन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, थैंक यू।